प्री इनिशिएटिव सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी सर, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम सचिव सर, हमारे विभाग के चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री कौशल किशोर सर, डिप्टी चीफ श्री शैलजा कुमार पांडे सर, और हमारे अपने कार्यालय के पीएलबी और ऑफिस स्टाफ, साथ ही साथ यहाँ पे उपस्थिति सभी महिलाएं, पुरुष जो मुझे हमारी उम्र के लगभग 1.5 गुने ज़्यादा हैं, सबको मेरा प्रणाम। हम लोग यहाँ एक ऐसे विषय पे चर्चा करने आए हैं जिसकी हम लोगों की अपने स्वयं के जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से अभी हमारे चीफ सर ने और हमारे डिप्टी साहब ने आप लोगों को कानून की बारीकियां तो नहीं, लेकिन कानून के बारे में बहुत कुछ बता दिया। हम एक छोटे से प्रयास उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये विषय हमारे आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। मान लीजिए हमने लॉ में डिग्री ली, मास्टर की डिग्री ली, वकालत पेशे से जुड़े सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें तुलनात्मक रूप से थोड़ा आपसे हो सकता है ज़्यादा पता। जैसे जब हम लोग यहाँ पे प्रवेश किए तो प्रकृति की एक देन हुई, बारिश आई थी ना। बारिश आने के बाद सब लोगों ने क्या किया, हम वहां चले गए, आप लोग वहां चले गए। जाने का उद्देश्य क्या था, उस बारिश से बचाओ। अब ये कहीं हम लोगों को शिक्षा तो मिली नहीं कि किसी क्लास में पढ़ाया जा रहा हो या LLB में पढ़ाया जा रहा हो। ये हमारी अपनी प्राकृतिक सोच से आया कि जब बारिश हो रही है तो हमको अपने को भीगने से बचाने के लिए हम किसी छाजन में खड़े हो। हमें धूप लग रही है, ये पंडाल है जो हमारी सुरक्षा कर रहा है उस तपिश से। तो सेम इसी तरीके से कानून भी हमारे आपके जीवन में उपयोगी है। हम आप ग्रामीण परिवेश में है, ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं। मान लीजिए कि गांव में, मान क्या लेना है, गांव में अगर कोई क्षेत्र है जहां पे 150 घर, तो सभी घर एक दूसरे से सटे, सभी घर के लोग एक दूसरे से परिचित, कोई 1-2 पीढ़ी से परिचित चला रहा है, पट्टीदारी है, सब कुछ है, उनका खेत बाड़ी है, पता चला मेड़ को लेके झगड़ा हो। अब समस्या यह है कि जो मजबूत है, सशक्त है, ज्ञान से भी, धन से भी, बल से भी, वो तो आपको दबा ले जाए मौके। हो सकता है उसके पास हर तरीके की तुलनात्मक रूप से आपसे ज्यादा पहुंच, लेकिन ये जो हर जिले में न्यायालय की जो स्थापना की गई है, वो चाहे वो जिला बस्ती हो, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय जो हम लोगों का दिल्ली है, वो आप सभी लोगों को इतना आश्वस्त करता है कि आप हमारे पास अपनी समस्या ले करके आइए, हमारे ऊपर कोई किसी तरीके का दबाव नहीं डाल पाएगा, और हम यदि आपके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होगा तो हम उसको आपको, वो आपका हक दिलवाएंगे। ये कानून आपको इतना आश्वस्त करता है। और हमने आपको पहले ही बताया कि कानून एक ऐसा विषय है जो आपके चारों तरफ दिन रात आप यहाँ बैठे हैं, कानून है आपके साथ, न्यायालय जाएंगे कानून है, आप तहसील में गए अपनी फरियाद लेके, तहसीलदार साहब कुछ इधर उधर की बात करेंगे, कानून आपके साथ खड़ा रहेगा। यदि आप जागरूक रहेंगे
अपनी बात करेंगे कि साहब फलाने कानून में लिखा है, यदि आप नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं, उसका रीजन लिखिए। इसीलिए जो यहाँ पे बुजुर्ग हैं जिनका कभी न्यायालय में कोई बात हुआ होगा तो देखते होंगे निर्णय में सब चीज का कारण लिख के आता है। तो इसीलिए इस विषय पे चाहे आपसे कोई कहे और चाहे ना कहे, ये आप अपने हक के लिए पढ़िए। बात महिलाओं की होती है, क्योंकि अब यहाँ पे सीमित समय में पूरे कानून की चर्चा करना संभव नहीं है। बात महिलाओं की होती है और शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ पे महिलाएं नहीं, बेटी के रूप में हो सकती है, बहू के रूप में हो सकती है, सास के रूप में हो सकती है, माँ के रूप में हो सकती है। कोई परिवार है अपने बेटी की शादी कर रहा है, शादी करेगा, विदाई होगी, लड़की चली जाएगी अपने ससुराल, माँ बाप यहीं पर रहेंगे, बेटी का हो सकता है शादी अयोध्या जी में हुआ हो तो वहाँ विदाई करके वो चली गई। अब आप तो यहीं रह गए, बेटी चली गई। अब ससुराल पक्ष कैसा है इस बात की जानकारी तो कुछ दिन के बाद ही पता चलेगी। शुरुआत में तो चंद मुलाकात है एक दो, तो आप निश्चिंत रहिए, आप भले यहीं पे रहेंगे लेकिन उस लड़की के साथ, उस बहू के साथ वो कानून उसके साथ यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरी यात्रा करेगा। ईश्वर न करे कोई ऐसी आवश्यकता पड़ जाएगी तो कानून उसके साथ खड़ा रहेगा और दोषी पक्षकार को कटघरे में भी खड़ा करेगा।